आज हम टॉपिक है हमारा कोण कक्षा 9 का कोण या शंकु के बारे में हम पढ़ेंगे। जो 9th में 13.3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9 की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर कोण है, कोण जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं। कोण या शंकु में क्या अंतर होता है कि एक तो सर्किल जैसा पार्ट होता है नीचे तो, और ऊपर ऐसा इस तरह से कोण बनता है। ये उसकी रेडियस होती है, ये उसकी हाइट होती है और ये होती है स्लैंट हाइट। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट। और ये कहलाती है हाइट या ऊंचाई, ये कहलाती है त्रिज्या या रेडियस। इन एल आर एच में रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री का लेके करते हैं हम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एल आर एच, एल और एच में एल स्लैंट हाइट, हाइट नहीं है स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, हाइट और स्लैंट हाइट में आप अंतर समझ लेना। ये इधर वाली स्लैंट हाइट है, ये है हाइट। कई पर्सन में आपके पास आ जाए हाइट, हाइट की जगह आप स्लैंट हाइट रख रहे हो, स्लैंट हाइट दी हुई है आप हाइट की जगह रख दी, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तो तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट, ये हाइट। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में आप अंतर समझ लेना। और ये पृष्ठ उसका सर्कुलर पार्ट है, सर्किल जैसा वर्ताकार भाग है। कैसा भाग है? वर्ताकार। और वर्त का आपका एरिया या क्षेत्रफल आपको पता है कि सर्किल होता है उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये उसका टीएस सीएस से कहलाता है, यानी वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। कोण या शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण आप निकाल रहे हो, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, तो आप उसका दोनों सर्किल पार्ट वाला और सीएस से दोनों जोड़ देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है, आर प्लस एल भी आप लिख सकते हैं। यू देखिए, आपसे सीएस से पूछे तो पाई आर एल, वक्र पृष्ठ पूछे तो पाई आर एल, वर्ताकार पूछे तो पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पाई आर एल। अब हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन के बारे में आएंगे। क्वेश्चनों पे चलिए। फर्स्ट है कि एक शंकु के आधार का व्यास यानी बेस का उसका डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ द कोन आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। और इनकी तिर्यक ऊंचाई जिसको आप स्लैंट हाइट भी कहते हैं, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। किस पृष्ठ का? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या CSA ऑफ कोण। क्या फॉर्मूला बताया आपको? पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर है आपकी, यहां से आर रेडियस निकालें 525 सेंटीमीटर, और एल कितनी है? 10। 7 से आप यहां काट सकते हो, 7 एकम 7 पॉइंट 7 और 7 35।
देखिए अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 75 को 22 से, 150 और 150, ये आ गया आपका 1650 और एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट 2 पे लगाना है, यानी कहने का तात्पर्य 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी आपको कर्व्ड सीएस से निकालना है तो आप पाई आर एल निकालेंगे, टीएस से निकालना है तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यानी टोटल सरफेस एरिया, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसका गिवन है कि इसकी स्लेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये उसकी स्लेंट हाइट है, या इसको तिर्यक ऊंचाई भी हिंदी में कहते हैं, वो आपको गिवन है। और क्या गिवन है, और इसके डायमीटर ऑफ द बेस 24 मीटर, तो इसकी रेडियस निकालेंगे तो आप 12 मीटर आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, यानी शंकु का कुल लिखे तो भी कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरा ही आता है। ये आएगा आपके पास पाई आर आर प्लस एल, पाई का मान आपने 22/7 22/7, आर रेडियस आपने 12 रख दिया, ये 12 प्लस 21, 22 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, ये कितना आ गया 33। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 12 से कर दे, 12 दूनी 24 और 26, 264 आ गए। इसको फिर 33 से करना है, 264 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 चौक 12, 3 6 18 1 19, 9 2 11, 16 1 17, यह आ गया 87127। आपका आंसर पॉइंटों में है क्या, आंसर आप इसको डिवाइड करके पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 17 हो गए, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, आगे कितना आएगा 5। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल के 2 पॉइंट तक, ये आपका मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। यानी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने हाथ से ज्यादा करेंगे, प्रॉपर मेथड से फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर इजी वे के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, फाइंड आउट में आपको गिवन है सीएसए, एक शंकु का यानी सीएसए ऑफ कोन आपको गिवन है, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। अब आपको क्या दिया गया है कि इसकी स्लेंट हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है उसकी रेडियस और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। वी नो दैट द सीएसए ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है बेटा। क्या होता है बेटा, पाई आर एल। पाई का मान रखिए, आर हमारे पास है नहीं, हमें फाइंड आउट करनी है। एल कितना दिया गया है 14 दिया गया है, चाहे तो आप ऐसे काट सकते हैं। आर इज इक्वल टू 308/22 इंटू 2, देखो 2 से काट दिया, ये आ गया, और ये 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर आपके कितनी आ गई
7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट है। अब आपसे पूछ रहा है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है बच्चों पाई आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल होता है। पाई का मान आपका 22/7, आर आपकी 7 आ गई, 7 + 14, 7 से 7 कट गया, 22 ये आ गया 21, 21 दूनी 42, चल 4, 21 दूनी 42, 4 46। इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट था, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की आप चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। आपको तंबू लगाना है, इस तरह से क्या लगाना है, तंबू लगाना है। तंबू लगाना है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर आपको ऊंचाई है और त्रिज्या है इसकी 24 मीटर, यानी एच 10 मीटर, रेडियस 24 मीटर। आपको एल निकालनी है। सबसे पहले तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को आप क्या कहते हैं, सलेंट हाइट। क्या कहते हैं, सलेंट हाइट ऑफ कौन, वो होती है एल। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सलेंट हाइट एंड रेडियस, वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल आर एच में क्या होता है, संबंध होता है, ये हमें याद करना है, रिलेशन है। आर कितना है 24 और एच कितना है 10, इसका स्क्वायर किया कितना आएगा, क्यूब रूट ले तो बताओ कितना आएगा, 26 ही आता है क्या, 26 का स्क्वायर करें 6 6 36 साल 3 12 दून 24 3 27, हाँ ये आएगा। तो सलेंट हाइट कितनी आ गई, यानी आपको क्यू स्क्वायर रूट लेना है 676 का। इस तरह से स्क्वायर रूट लेना आपको सिखा रखा है, जो भी आप सीख चुके हैं पहले वाली कक्षाओं में। अब दूसरा है, यानी 26 को 26 से मल्टीप्लाई करो। तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 पर मीटर स्क्वायर हो तो कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर की कितने रुपए है। अब देखिए कैनवास लगता है तो केवल देखो बेटा नीचे तो तंबू लगता नहीं, केवल उसका कौन सा पृष्ठ है, ये CS है। तंबू लगेगा उसका एरिया निकालेंगे पाई आर एल, ठीक है ना। आर कितना है 24 और एल कितना है 26, ये लगा। अब उसकी खर्चा लागत निकालनी है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, वो सॉरी 1 मीटर का वो कितना ले रहा है, अपन लागत या एक्सपेंसेस निकालें। 70 बता रहा है शायद, है ना, 70 से मल्टीप्लाई कर दें, काट दिया 10, आप इनको मल्टीप्लाई करो 22 24 26 और 10, ठीक है। अब 24 को और 22 को आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 528। अब इसको किससे करेंगे 26 से, 6 8 48 चल 4 6 6 दूनी 12 12 और 4 16 से 1 6 35 1 31 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 2 5 10 8 12 6 1 7, ये आ गया आपकी 13,728 1 0, ठीक है ना। हाँ पैसे रुपए की बात, करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यानी सबसे पहले आप इनके रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद हम आसानी से